ओम नमः शिवाय। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और आज के दिन भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को दिन में केवल एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही सोमवार का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए आज परम पावन सोमवार के दिन आप रसपान करेंगे सोमवार व्रत कथा का। तो कथा प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव की पूजा करता, हर सोमवार का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। तब माता पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए और उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा बार बार भगवान शिव के आगे जताई। तब माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस वार्ता को साहूकार सुन रहा था, इसलिए इस बात को सुनकर उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख, बल्कि वह तो पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त कराने के लिए लेकर जाओ और रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दक्षिणा देते हुए ही आगे जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। तभी उनके रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उस कन्या का विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इस प्रकार साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। तब राजा ने सारी बात जानकर अपनी पुत्री को विदा करने से इनकार कर दिया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष हुई, उस दिन भी यज्ञ रखा गया। तब लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी बात को सुनकर मामा ने लड़के से कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। तभी भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब माता पार्वती ने मामा के रोने का स्वर सुना, तब वह भगवान शिव से बोली कि हे प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपा कर इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए
तो वह बोले कि हे देवी, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा कीजिए, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दे दिया और भगवान शिव की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ कभी उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब पास से गुजरते हुए उस लड़के के ससुर ने उन्हें पहचान लिया और उन दोनों मामा भांजे को अपने महल में ले जाकर उनका बहुत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात अपनी पुत्री को बहुत सा धन उपहार आदि देकर बड़ी धूमधाम के साथ साहूकार के पुत्र के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निश्चय कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए और उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है और व्रत कथा सुनता या पढ़ता है तो उसके सभी दुख भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं, और जिस पर भगवान शिव का हाथ हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। कथा समाप्त। भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।